मन में उसकी मूरत बस गई और मैं हो गया निहाल, कि मन में उसकी मूरत बस गई, मैं हो गया निहाल। हाय नियत ने ठुकराया मेरा पहली नज़र का प्यार। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहली नज़र के प्यार का भाग 2 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को भाग 1 बहुत पसंद आया होगा और भाग 1 को आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया, इसके लिए थैंक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं भाग 2 लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों ने अब तक सुना कि मीरा उज्जवल को डाकू समझकर उसके सर पर वार कर देती है, जिससे उसके सर पर काफ़ी चोट लग जाता है और जब उसे पता चलता है तो उसे काफ़ी पछतावा भी होता है। उज्जवल मीरा को श्री राम जी के यहाँ अपने ड्राइवर को समझा कर भेज देता है कि उनको यहाँ जाना है, उनको पहुँचा दिया जाए। तो वो ड्राइवर उसे लेकर जाता है। रास्ते में मीरा उज्जवल के बारे में काफ़ी बातें करती है। तो ड्राइवर से उसे पता चलता है कि वो बहुत नेक दिल इंसान है, उसने काफ़ी लोगों की काफ़ी मदद की है, जिससे उसका दिल उज्जवल की तरफ झुकने लगता है। वो अपनी फ्रेंड के घर पहुंचती है। उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि उसका सारा सामान बस में छूट जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर से कहती है कि उसे अगर यहाँ पर कोई मॉल हो या शॉपिंग एरिया हो तो उसे थोड़ा सा शॉपिंग करा दें। तो वो शॉपिंग के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उसने अपनी शादी के लिए अपनी फ्रेंड की शादी के लिए ढेर सारे कपड़े लेती है। वो मतलब 3-4 सेट कपड़े लेती है और अपनी फ्रेंड के यहाँ आ जाती है। उस दिन मेहंदी का टाइम था, जहाँ पर सारी उसकी सहेलियाँ तैयार हो रही होती, वो भी तैयार होती है। इधर उज्जवल अपने रूम में बैठा हुआ रहता है, वो कुछ काम कर रहा होता है। तभी छोटू दौड़ते हुए आता है और कहता है, भैया दीदी ने अपने कान का झुमका यहीं पर छोड़ दिया है और ये गोल्ड का है। उज्जवल उस झुमके को बड़े ध्यान से देखता है और मुस्कुराकर छोटू से कहता है कि लाओ मैं रख देता हूँ, अगर कभी वो आई तो अपना वापस ले जाएंगी या मैं कभी मिला तो उन्हें वापस दे दूँगा। तभी उज्जवल का नौकर आता है, वो कहता है कि भैया जो है हेतमपुर में श्री राम जी के यहाँ दूध की खेप पहुँचानी है और आज उनके यहाँ हल्दी की रस्म है। उन्होंने स्पेशली ऑर्डर दिया है कि आज उनके यहाँ दूध की खेप पहुँच जाए और आप बताइए कैसे, कितना ले जाना, कितने केन ले जाना है। तो इस पर उज्जवल बताता कि वो गाड़ी लोड करा दे और वो खुद जाएगा उनके यहाँ, क्योंकि वो श्री राम जी से मिलकर उन्हें पर्सनली उन्हें थैंक्स भी बोलना था और उनकी बेटी की शादी की बधाई भी देनी थी। वो जो है गाड़ी लेकर जाता है और गाड़ी लेकर जाता है और वो वहाँ पर जब पहुँचता है तब वो उसकी नज़रें जो है ढूंढती रहती हैं उस लड़की को, मीरा को। तो इधर हल्दी का वक्त रहता है और सारी सहेलियां हल्दी एक दूसरे को लगा रही होती हैं। तभी मीरा की एक सहेली उसके चेहरे पर हल्दी पोत देती है और इस पर मीरा दौड़ा कर उसको हल्दी लगा रही होती है। वो भागते भागते छत पर पहुंच जाती है और छत पर पहुंचते ही वो दोनों एक दूसरे को हल्दी लगा रही थी दौड़ दौड़ के। तभी उसका मीरा का पैर फिसल जाता और वो छत से नीचे वो गिर जाती है। उज्जवल मीरा को देख रहा था जब वो हल्दी लगा रही थी, तो उसे मीरा बहुत सुंदर लग रही थी पीले ड्रेस में। वो जैसे ही उसे गिरते हुए देखता है, वो लपक कर मीरा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। मीरा को लगता है कि वहाँ से तो उसकी जान बच गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो अब नहीं बचेगी, उसने आंखें मूंद ली थी। तभी इस पर जब वो नीचे गिरती है तो उसे फील होता है कि किसी ने उसे थाम लिया है। तो इस पर उज्जवल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मैडम उठिए, आप बहुत भारी हैं। वो आँख खोल कर देखती है तो कोई और नहीं वहाँ पर उज्जवल होता है। वो एकदम बिल्कुल सकुचा सी जाती है। तो इस पर उज्जवल कहता है कि आपको लगता है अपनी जान देने का बहुत शौक़ है, आप हर जगह गिरती ही रहती हैं। तो मीरा कुछ बोलती नहीं है और वो उसकी बाहों से उतरकर अपनी सहेली के पास चली आती है। उज्जवल उसे जाते हुए देखता है। पता नहीं क्यों उज्जवल का दिल मीरा की तरफ खींचने लगा था और इधर जो है मीरा का मन भी उज्जवल की तरफ खींचने लगा था, क्योंकि जो है वो मतलब उसके हर चीज़, हर सपने, उसकी हर बातों में वो उज्जवल नज़र आ रहा था। दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल शायद चाहने लगे थे। इधर शादी का दिन था।
उज्जवल भी इनवाइट था और शादी का टाइम था और मीरा ने उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसने ज़्यादा कपड़े मॉल से नहीं लिए थे, बस उसने शादी तक के कपड़े लिए थे। वो लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उस टाइम पर उसने जो शादी में पहनने के लिए लहंगा वगैरह लिया था, गाउन वगैरह लिया था, वो सब उसके बस में रह गए थे और इतनी जल्दी यहाँ पर स्टिचिंग न हो पाती, इसकी वजह से मीरा ने साड़ी पहनी थी। पर वो लाल रंग की साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात आने वाली थी और सारी सहेलियां द्वार पर आ गई थी। मीरा भी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी। इसी बीच उसकी नज़र उज्जवल पर पड़ती। उज्जवल भी इनवाइट था क्योंकि श्री राम जी के यहाँ से उज्जवल के अच्छे ताल्लुकात थे। उज्जवल जैसे ही मीरा को देखता वो अपने नज़रें घुमा लेता था और उसे हर समय वो इग्नोर कर रहा था। इस पर जो है मीरा को ये सारी चीज़ें उसे बहुत बुरी लग रही थी कि उज्जवल उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। किसी तरह शादी होती है, शादी के बाद जो है लोग एक दूसरे शादी के बाद लड़की की विदाई होती है और मीरा अपने घर के लिए निकलने को अपनी पैकिंग करती है। तभी उसकी फ्रेंड के पापा कहते हैं कि बेटा चलो बताओ, मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ जाना है, बस स्टॉप छोड़ दूँ या रेलवे स्टेशन छोड़ दूँ। तो इस पर मीरा कहती है कि नहीं अंकल, मैं चली जाऊँगी, मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है तो मैं वो काम करके फिर चली जाऊँगी। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी फ्रेंड के पापा श्रुति के। और इधर मीरा ने उस ड्राइवर से उसका नंबर ले लिया था। उसने उस ड्राइवर को फ़ोन किया कि भैया आप मुझे क्या यहाँ पर बस स्टॉप पर छोड़ देंगे। तो उस ड्राइवर ने कहा जी दीदी मैं आ जाऊँगा और आपको मैं छोड़ दूँगा वहाँ पर, क्योंकि भैया का ऑर्डर था कि आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। ड्राइवर आता है, मीरा अपना सामान लेती है, सबसे विदा लेती है और वो ड्राइवर पूछता है दीदी कहाँ चलना है आपको, बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। तो मीरा कहती है नहीं, मुझे जो है वहाँ तुम ले चल सकते हो जहाँ पर तुम्हारे भैया रहते हैं, जहाँ पर तुम्हारे भैया का फार्म हाउस है। तो ड्राइवर कहता जी दीदी, और वो मीरा को लेकर वहाँ चला जाता है। मीरा जब फार्म हाउस पे पहुंचती है तो चारों तरफ नज़र घुमाती है तो वहाँ पर उसे उज्जवल नहीं दिखाई देता। तो तभी छोटू आता है। छोटू मीरा को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है दीदी आप जब यहाँ से गई थी ना, आपके कान का झुमका यहीं पर रह गया था, भैया ने आपको दिया कि नहीं। तो इस पर मीरा कहती है तुम्हारे भैया ने कहाँ मुझे दिया, उन्होंने तो शायद अपने पास रख लिया। तो इस पर छोटू कहता नहीं, भैया ने कहा था कि आप जब मिलेंगी तब आप दे देंगी, आपको दे देंगे, या शायद आप खुद ही आए लेने। तो क्या आप झुमका लेने आई हो? तो मीरा उस पर मुस्कुराने लगती, कहती हाँ छोटू, बहुत कुछ यहाँ पर मेरा छूट गया था, बस वही लेने आई हूँ। तो छोटू सोचने लगता कि बहुत कुछ, तो वो कहता नहीं दीदी बस सिर्फ आपका झुमका छूटा था। तो मीरा मुस्कुराने लगती है और कहती अच्छा तुम्हारे भैया कहाँ हैं? तो इस पर छोटू कहता है दीदी वहाँ उस पत्थर पर देखिए, वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बैठी थी वहीं पर भैया बैठते हैं। जब से आप गए हो पता नहीं भैया क्यों चुप चुप से हो गए हैं और जाकर वहीं पर बैठते हैं। उन्हें पता नहीं वो क्या वहाँ पर देखते रहते हैं। मैं नहीं, जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं तुम जाओ और मैं चला आता हूँ। तो इस पर मीरा जाती है और वहाँ पर देखती है उज्जवल चुपचाप से बैठे कुछ निहार रहा होता है। वो जैसे मीरा आवाज़ देती उज्जवल जी, तो पीछे घूम के देखता है मीरा है तो वो जो है कुछ छुपा लेता है अपने हाथों से। तो इस पर मीरा वहाँ पर पहुंचकर कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उज्जवल खड़ा हो जाता है, कहता जी कहिए। तो इस पर मीरा कहती है कि लेकिन एक शर्त है, आप कहीं जाएंगे नहीं मेरी बात सुनकर, आप यहीं पर खड़े रहेंगे। तो उज्जवल कहता है कि ठीक है आप बोलिए, तो आपको क्या बोलना है। तो इस पर वो कहती है कि उज्जवल जी मेरी जान बचाने के लिए आपको थैंक्स, और मैं एंड आपको जो मैंने मारा है उसके लिए सॉरी, और एक बात मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस पर उज्जवल कहता है, वो उज्जवल मीरा का चेहरा देखने लगता है कि ये लड़की पागल है और इस तरह कैसे ये बोल रही है। तो इस पर उज्जवल पलट कर जाने लगता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई लव यू। तो इस पर उज्जवल कहता है क्या है तुम कैसी लड़की हो, पहले तो तुम मुझे मारती पीटती हो और इसके बाद जो है भला बुरा बोलती हो,
और ये कैसा जो है तुम, मतलब एक ही नज़र में तुमको मुझसे प्यार हो गया। तो इस पर मीरा कहती, मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उज्जवल का दिल भी मीरा को चाहने लगा था। उसे मीरा की ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मांगी हुई मुरादें मिल गई हों। फिर उसने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको लाइक नहीं करता, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। तो इस पर मीरा का दिल धक से हो गया और उसे लगा कि उज्जवल शायद उसे मना कर रहा है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जैसे ही उठी उसका पैर फिसल सा गया। उज्जवल ने उसका हाथ थाम लिया। तो इस पर मीरा ने कहा कि मुझे गिरने दो ना, मुझे मरने दो ना, क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी का? जिस ज़िंदगी में तुम ना हो, तुम्हारा प्यार ना हो, मैं उस ज़िंदगी का क्या करूँगी? तो इस पर उज्जवल मुस्कुराने लगता है और वो कहता है, कैसे गिरने देता? आखिर तुम में भी तो मेरी जान बसी हुई है, तुम तो मेरे पहली नज़र का प्यार हो। दोनों मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर वापस चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पहली नज़र का प्यार, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और कहते हैं ना कि जो है पहली नज़र का प्यार जो होता है वो कुछ अलग सा ही होता है और उस पर का कुछ अलग सा ही एक अलग सा ही उसका एहसास होता है। तो शायद आप लोगों को भी पहली नज़र का प्यार हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा। और कहते हैं ना कि तेरी पहली नज़र पे ही दिल उठा बैठे थे, कि तेरी पहली नज़र पर ही दिल उठा बैठे थे। इश्क का कलमा हम उस दिन ही पढ़ चुके थे। इजहार नहीं किया था अपनी चाहत का, इजहार नहीं किया था अपनी चाहत का, पर तुझे अपना खुदा मान बैठे थे। तो फ्रेंड्स, पहली नज़र का प्यार तो सच में अलग सा होता है और मुझे लगता है आप में से किसी न किसी को तो पहली नज़र का प्यार ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारा व्यू भी दीजिएगा। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।